तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आप सभी को मेरे चैनल स्टैटिक जी के पॉइंट्स में स्वागत है। तो वीडियो को आज स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूं कि आज लगभग 50 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से लेकर आया हूं दोस्तों, जो लगभग इसमें से 5 क्वेश्चन तो पक्का है कि लड़ ही जाएगा दोस्तों हर एक एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, आज इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। इसको करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। आज दोस्तों जो वीडियो होने वाला है दोस्तों वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा दोस्तों, ताकि आप सबका जो एग्ज़ाम है उसमें लड़ सके दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पे दोस्तों स्टैटिक जी क्या है, भारत के शास्त्रीय नृत्य से जो भी क्वेश्चन बन पाया है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से, उसको मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग अपना नोट्स भी कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग किस इसको पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा दोस्तों, तो आप लोग इसका नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका दोस्तों यजुर्वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद और नाट्यशास्त्र। तो दोस्तों इसको शास्त्रीय नृत्य है, जैसे नृत्य है तो वेदों से थोड़ी हुआ है दोस्तों, नाट्य शास्त्र से हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, नाट्य शास्त्र। आगे चलते हैं दोस्तों। संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य। 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता अभी तक प्राप्त किया गया दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, जैसे नोट्स में आप लोग। तो संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है दोस्तों। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता प्रदान की है, जिसके नाम भी नीचे दोस्तों लिखा हुआ है। भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, सत्रिय असम का है। तो ये दोस्तों 8 को जो है यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो इसको 9 रस है जो दोस्तों जो मान्यता प्राप्त है। नीचे नोट्स में भी दिया गया है दोस्तों, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस हैं जिनमें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। 8 को तो देख लिए दोस्तों, और 9वां संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको मान्यता प्राप्त किया गया है दोस्तों। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस है, जिसका श्रृंगार प्रेम, श्रृंगार जो है प्रेम, हास, करुण, शोक, रौद्र, क्रोध, वीर, उत्साह, भयानक, भय, विभक्ति, घृणा, अद्भुत, आश्चर्य, शांत, निर्वेद। ठीक है दोस्तों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हल्का में मत लीजिएगा दोस्तों। आप लोग पूरी तरह से इसको प्रिपरेशन करके जाइएगा, तो आप लोग को जो क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में है पक्का है कि इसमें से 2-3 लड़ ही जाएगा दोस्तों। क्यों? स्टैटिक जी क्या है दोस्तों, ये हर एक के एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछवे करता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में से किसमें भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? तो नाट्यम में दोस्तों नाट्यम शास्त्र,
तो नाट्यम शास्त्र में दोस्तों पाया जाता है। कुछ पॉइंट्स नोट्स में लिखा गया है दोस्तों। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र के प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय है दोस्तों। इसको भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है। तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि और ले जाना, की और ले जाना, जिसका शाब्दिक अर्थ है की और ले जाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, अभिनय। चलिए आगे चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था? तो भारत द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत द्वारा। नोट्स यहाँ पे दिया गया दोस्तों। भारत का नाट्य शास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, लास। नोट में लिखा गया है दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 2 मूल पहलू हैं, तांडव और लास। तांडव गति और लय के लिए, ठीक है। लास अनुग्रह, भाव और रस के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1910 ईस्वी में दोस्तों इस पर प्रतिबंध लगाया गया था ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? तो इसका शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, अभी बताया है 8वां नंबर शास्त्रीय नृत्य था, उसको असम के था। ये असम का शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन नंबर सी, असम का। आगे चलते हैं। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भारतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों। कला क्षेत्र भारतनाट्यम से संबंधित है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इम्फाल। इम्फाल शहर में दोस्तों स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। सबसे पुराना यही है दोस्तों, भारतनाट्यम। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले मंदिर सादिर के नाम से जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका कुछ नोट्स है दोस्तों भारतनाट्यम से रिलेटेड। सादिर भारतनाट्यम का नाम है, ठीक है। भारतनाट्यम का नाम दोस्तों एक और सादिर भी है। भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भारतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारतनाट्यम नृत्य है दोस्तों, ये महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती है और इसीलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसका कुछ पॉइंट्स है दोस्तों। दासी अट्टम मुख्यतः द्रविड़ों द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य शैली है
दासीअट्टम अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों की तरह नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुआ है। रुक्मणी देवी पहली थी दोस्तों, इसका जो शास्त्र जो भारतीय अट्टम जो है भारतनाट्यम करने वाले रुक्मणी देवी पहली थी दोस्तों, जिन्होंने दासी अट्टम के स्तर के देवदासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य से ऊपर उठाया। आगे चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार से संगीत के लिए किया जाता है? तो नर्कटक संगीत के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्कटक संगीत के लिए किया जाता है। इसका कुछ नोट्स है दोस्तों, इसको देख लीजिए। कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है। कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय से हुई थी। नृत्य और संगीत के ऊपर कथक, हिंदुस्तान संगीत, मोहिनी अट्टम, कर्नाटक ओडिसी संगीत, कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत, शास्त्रीय बोर्गित, कथकली, स्वप्न संगीत, मणिपुरी शास्त्रीय नाट्य संगीत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा थिलाना। थिलाना जो है संबंधित है भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है थिलाना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे नोट देखते हैं। थिलाना भारतनाट्यम में प्रस्तुति शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। संगीत कार्यक्रम जब अंत होता है दोस्तों तो उसको थिलाना दिया जाता है दोस्तों। थिलाना माने झुकना, अंत किया जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। एक नटवर नार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? भारतनाट्यम का आयोजन करता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो भारतनाट्यम दोस्तों सादिर अट्टम से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कुछ पॉइंट्स है दोस्तों। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम का सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया जा सकता है जो एक सोलो नृत्य था। सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु में मंदिर के नर्तकियों या देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसका नाम दासी अट्टम भी रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा एक नृत्य है जो भाषण, माइंस और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा डी, कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो। इसका कुछ पॉइंट्स है दोस्तों। कुचिपुड़ी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो भाषण, माइन और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। आगे चलते हैं। सिद्धेन योगी के प्रयासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? कुचिपुड़ी नृत्य को गौरवान्वित किया है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश में दोस्तों, भारत की आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। नोट से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य रूप है और भारत के 11 प्रमुख नृत्य रूप में से एक है। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार से संगीत के साथ किया जाता है? कुचिपुड़ी कर्नाटिक से किया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम से हुई है? शास्त्रीय नृत्य हुई है दोस्तों असम से, शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथकली नृत्य
ललित कला के कितने रूपों का समान श्रयपूर्ण संयोजन है? तो 5 रूपों का समान स्वयंपूर्ण नियोजन है दोस्तों। तो इसका कुछ पॉइंट्स है। कथकली केरल की भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शब्द कथा, बातचीत या प्रारंभिक कहानी और काली प्रदर्शन से किया गया। कथकली में आहार्यों अभिनय पर अधिक जोर दिया जाता, जिसमें वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप शामिल होता है। आगे चलते हैं, ये सब मेन है दोस्तों। कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? कथकली के ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कथकली केरल कथकली गीतों के पाठ को अटकट्ठा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नाटक की अधिकांश कहानियां भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से ली गई है। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र चेंडा, मड्डलम, चेंगिला और इलाथलम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा में संबंधित है? ओडिसी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओडिसी। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पंखावाज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिसी राइट आंसर। मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावाज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। आगे चलते हैं। मोक्ष भारत के निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? ओडिसी से। ऑप्शन नंबर ए ओडिसी। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास शस्त्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता था? कथकली ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंगचोलम मणिपुर का लोक नृत्य है। पुंगचोलम एक मणिपुरी नृत्य है। पुंगचोलम मणिपुरी का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। पुंगचोलम नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर रासलीला के लिए एक प्रस्तावना है। 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? असम में दोस्तों शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत श्रीमान शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन एक भाग के रूप में 17 नामक मठ में हुई थी। शास्त्रीय को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय नृत्य शैली पैरासिक भंगी पुरुष शैली और स्त्री भंगी महिला शैली है, दोनों में है दोस्तों। किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? 2000 ईस्वी में दोस्तों। अभी देखें नीचे 2000 ईस्वी में मान्यता दी गई। शास्त्रीय के एक एकांकिक नाटक को क्या कहा जाता था? अंकिया नाट कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी अंकिया नाट राइट आंसर। आगे चलते। अंकिया नाट यह शास्त्रीय का एक रूप है जिसमें संगीत में नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिलिया, संकर भाषा ब्रजवाली में लिखा गया था। इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियां बताता है। शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य के महापुरुष शंकर देव द्वारा किया गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 झुमुरा और नादु भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों। किस शास्त्रीय नृत्य को 2
परंपराएं हैं और एक संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मणिपुरी नृत्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? मणिपुरी नृत्य जो है वैष्णव मत के मत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं दोस्तों, किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? जादूगरनी का नृत्य है, मोहिनी अट्टम है जादूगरनी का नृत्य है दोस्तों। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों यहाँ पे। मोहिनी अट्टम केरल इसी मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षित नृत्य शैली में से एक है। अब महिलाओं द्वारा एकल गायन नृत्य का लास्य पहलू प्रमुख है और भारतनाट्यम और कथकली के तत्वों को शामिल करता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो कथक जो है उत्तर भारत के नृत्य से संबंधित है। कथक प्राचीन उत्तरीय भारत उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है कथक का। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन है, कथक शब्दों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तक कथा शब्द से हुई है कथक शब्द की उत्पत्ति। आगे चलते हैं, तेविति चिट्टियट्टम, नगई नाटकम और दासी अट्टम निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली है? तो इसका हो जाएगा मोहिनी अट्टम से। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? मुख्य रूप से कथक से था तो दोस्तों अवध से था। बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर। कथक उत्तर प्रदेश या मुगल सम्राटों को अधीन किया जाता था। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में से रायगढ़ घराना संबंधित है? रायगढ़ घराना दोस्तों कथक से संबंधित है। कथक नृत्य से रायगढ़ संबंधित है। आगे चलते हैं, माटी अखाड़ा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। माटी अखाड़ा का अर्थ है जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम। 45 नंबर क्वेश्चन, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी संगीत कथक से संबंधित है। ठुमरी यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न और शास्त्रीय भारतीय संगीत का एक मानस शैली है। आगे चलते हैं, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी नृत्य कथक से संबंधित है। नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप से भी जाना जाता है। भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों पर किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? आध्यात्मिक शैव धर्म के आध्यात्मिक विचार। यह एक हिंदू परंपरा जो शिव की पूजा करते हैं, जो ज्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योग पर जोर देते हैं। शैव धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है। आगे चलते हैं, अल्लारिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो अल्लारिपु दोस्तों भारतनाट्यम का है। अल्लारिपु शब्द का अर्थ है एक फूल वाली कली। वाजुउर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली में से एक है? भारतनाट्यम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से क्षत्रिय नृत्य संबंधित है। उन 3 शहरों के नाम क्या है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया? तो जयपुर, बनारस और लखनऊ के नाम पर रखा गया दोस्तों। नोट में देखते हैं, कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है और जिनका नाम उन शहरों के
नाम पर रखा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप लाई हरोबा है? लाई हरोबा है दोस्तों मणिपुरी का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नोट, लाई हरोबा नृत्य 4 प्रकार के होते हैं: कांगलो हरोबा, चपका हरोबा, मोइरंग हरोबा और कालिंग हरोबा। नल चरित्रम नाट्य किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा उत्तर कथकली केरल जो है कथकली केरल में है दोस्तों, इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोटी नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? कथकली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कथकली ने किसके संरक्षण में सत्रहवीं शब्दावली में दक्षिण भारत में आकर लिया था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कर्नाटक के राजकुमार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुख और संयमित है और कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता है? मणिपुरी। आगे मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय भक्ति है। मणिपुरी नृत्य वैष्णववाद पर आधारित है और रामलीला राधा कृष्णा के बीच प्रेम पर आधारित नृत्य नाटकों का शानदार प्रदर्शन करता है। आगे चलते हैं हम। मणिपुर में निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पुंगचोलम। पुंगचोलम का अर्थ है ड्रम की गर्जना, मैंने ढोल बजाते हैं तो ड्रम उसको बोलते हैं, उसको गर्जाना, पीटते हैं तो गरजता है। आगे देखते हैं दोस्तों। केरल राज्य के केरल नाम के प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली? कथकली को दोस्तों इसी के चलते अलग पहचान मिली है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता था? इसका हो जाएगा कथकली बी, ऑप्शन नंबर बी कथकली। नोट में देखते हैं, कथकली अपने जटिल नृत्य कला और विस्तृत श्रृंगार तथा वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। कथकली प्रदर्शन में पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक, राजसिका और तामसिक में विभाजित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। आपका 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर इससे आगे लेकर आएंगे दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य हो गया, शास्त्रीय भाषा हो जाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज हो जाएगा, और भी नए टॉपिक पे मैं इस वीडियो को फुल वीडियो को ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।